एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट माय वैष्णो देवी यात्रा। तो रिसेंटली आई हैव बीन टू वैष्णो देवी और मेरा बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। इट वाज अमेजिंग। कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेंट सो स्मूथ। दर्शन वाज ऑसम, सुपर्ब। ठीक है, और तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू डूज एंड डोंट्स एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर ट्रैवलिंग टू जम्मू। एंड दर्शन करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमने एक्सपीरियंस किया, एंड आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट दैट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वीडियो, लेट्स कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हमने वंदे भारत ली थी विच वॉज एट 6 AM इन द मॉर्निंग एंड हम रीच हुए थे बाय 2 PM। तो इट वॉज अराउंड फॉर 8 hours ऑफ जर्नी। तो उसके लिए वी woke up around 4 AM in the morning and all those things. तो it costed around 1300 और तत्काल का प्राइस था 1550। तो एक टिकट हमारी तत्काल में भी हुई थी, एक नॉर्मल टिकट भी हुई थी। तो इट वॉज एन इंस्टेंट ट्रिप। फिर जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं 2 PM, तो सबसे पहली चीज़ हम कटरा में उतरते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोविड टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट वी नीड अ कोविड टेस्ट रिपोर्ट। बट हम लोग लेके नहीं गए थे। तो वहाँ पे ये अरेंजमेंट है कि जो यात्री नहीं लेकर आ रहे हैं कोविड टेस्ट रिपोर्ट, वी हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। द एंटायर पीपल पैसेंजर फ्रॉम द ट्रेन हैज टू स्टैंड इन अ क्यू और सबका रैपिड टेस्ट होता है वहीं पे। ठीक है, और जो कोविड रिपोर्ट लेकर आए हैं उनकी सेपरेट क्यू बनती है। और रैपिड टेस्ट का प्रोसेस थोड़ा सा है लंबा, लाइक इट इज़ वेरी फास्ट, वेरी क्विक प्रोसेस, बट लेकिन सिंस पूरी ट्रेन पूरे पैसेंजर्स का होता है, सारे पैसेंजर्स, इट वुड टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। वी वर लकी इनफ कि हम लोग सबसे पहले थे क्यू में, तो हमारा बहुत जल्दी प्रोसेस ख़त्म हो चुका था और हाथों हाथ आपको जो रिपोर्ट है वो हैंड ओवर कर दी जाती है। सो वी वर कोविड नेगेटिव, तो ये एंड तो हम लोग वी कुड प्रोसीड फर्दर। तो हमारे फ्रेंड एक कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए थे, तो उनका अलग चेक हुआ था और they could also get through after the checking. So once we were done with the COVID test, next thing is hotel. तो हमने कोई प्री बुकिंग नहीं करी थी होटल की and we had to search for the hotel. तो जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो दे वुड गिव यू लॉट ऑफ ऑफर्स कि इस प्राइस में आपको स्टे करने को मिलेगा फॉर 1 day, फॉर 1 night एंड 1000 rupees. सम वुड चार्ज यू 800 rupees और दे वुड टेल यू दैट कि उसके लिए इंक्लूसिव होगा आपका ट्रैवलिंग, आना जाना, यात्रा पॉइंट तक का आपको छोड़ना, रेलवे स्टेशन तक का वापस छोड़ना। तो सारी जो राइड है वो आपकी कवर कर दी जाएगी इंक्लूसिव ऑफ दैट। दे विल गिव यू द होटल फॉर दैट मेनी ऑफ आवर्स। तो वो सारे लोग आपको मिलते हैं जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर। ठीक है, पर हमने भी यही गलती करी कि हमने वहाँ के जो लोग थे उससे एक इंसान से डील कर लिया था एंड वी वेंट अलॉन्ग विद दैट पर्सन। और जो प्रॉब्लम ये होती है अगर आप उन लोगों के साथ जाओ, तो उनके जो होटल होते हैं वो बहुत ही अंदर जाके होते हैं, गलियों में होते हैं उनके होटल। और लाइक द होटल वॉज वेरी गुड। आई वुड इंसर्ट अ पिक ओवर हेयर। द होटल वॉज वेरी गुड, इट वॉज नॉट, देयर वॉज नो इशू लाइक दैट, बट यू वुड नॉट फील कन्वीनियंट बिकॉज आपको अगर बाहर मार्केट एक्सप्लोर करना है, आपको अगर चहल पहल चाहिए, तो यू वुड नॉट फाइंड एनीथिंग, क्योंकि आप जैसे ही स्टेप आउट करेंगे तो यू वुड सी इस गलियाँ और आप उनकी डिपेंडेंसी के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये एक डाउन साइड है वो वाले होटल्स लेने के लिए। आई वुड सजेस्ट अगर आप बस स्टैंड आ जाओ, इट वुड कॉस्ट यू एडिशनल ऑफ $100 बट इट आई फील इट्स वर्थ इट। ऑल्सो हमने जो बस स्टैंड में होटल लिया था इट वॉज फॉर 1500 पर नाइट, बट सिंस हम लोग सिर्फ 7 hours के लिए वहाँ स्टे किए थे, दैट पर्सन गेव इट अस फॉर 700 rupees. तो that's awesome because the same amount we got charged for that particular hotel also that was far away. तो जब अपने को सेम ही अमाउंट में मिल रहा है तो why not to stay in a hotel जहाँ की सराउंडिंग इतनी अच्छी है, नियर बाय इतनी ज़्यादा शॉप्स है और आप कुछ भी बाय कर सकते हो। आप ऑल्सो द होटल वॉज अमेजिंग बिकॉज बहुत अच्छा वॉशरूम था, वाईफाई फैसिलिटी थी, टीवी था एंड होल रूम वॉज गिविंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब। तो that was whole about the hotel. Now next thing,
सो हम होटल पहुंचने के बाद वहाँ पे रेस्ट किए थोड़ी देर के लिए एंड देन वी वेंट आउट. वी हार्डली स्टेड फॉर 4 to 5 hours एंड वी स्टेप आउट. तो सबसे बेस्ट प्लेस टू हैव फूड is Manoranjan, which is in bus stand only. तो मनोरंजन इज द बेस्ट प्लेस सो फार बिकॉज मैंने बहुत जगह खाना खाया. आई डेंट लाइक इट मच. मनोरंजन इज वेरी गुड. इट इज द फूड इज वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी, द वे यू लाइक इट. और आप वहाँ से पैक भी करा सकते इफ यू वांट. सो वंस यू हैड योर फूड एंड व्हेन यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट फॉर द यात्रा, तो द डिस्टेंस इज अराउंड ओनली 1 kilometer टिल दर्शनी दरवाज़ा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप वॉक करके जाए वहाँ पे. जैसे आप वॉक स्टार्ट करेंगे वहाँ पूरे रास्ते में अगर आप रात को जा रहे हैं तो पूरा लिट होगा. सारी मार्केट है दोनों साइड. इट वुड लुक अमेजिंग. नाइट व्यू तो इट्स ऑसम. और इट वुड गिव यू अ फील कि हाँ यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं. ऑल्सो वी बॉट जय माता दी के, यू कैन सी इन द क्लिप, एंड उसको लगा के यू वुड गेट दैट एक्स्ट्रा बूस्ट कि हाँ हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है. तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर बंच ऑफ थिंग्स फॉर द यात्रा. तो यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो पुराना और एक नया रास्ता. तो सो आई चोज द ओल्ड रूट. तो हम वहाँ से यात्रा स्टार्ट करें. तो एक और चीज़, वहाँ पे बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि जहाँ आप चल रहे हो वहीं घोड़े भी चल रहे हैं, तो आपको बचते बचाते चलना है. ठीक है, ये तो फील आई जाएगी आपको स्टार्टिंग के ही कुछ टाइम बाद. और फिर सबसे पहले आप चलेंगे तो वहाँ पे प्यारे प्यारे मंदिर आपको दिखेंगे. बहुत ही खूबसूरत मंदिर, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स दिखेंगे आपको, गन्ने का जूस, मैगी शॉप. इसके बाद ही आपको चरण पादुका आपके जर्नी में आएगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस. तो चरण पादुका का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ दे जस्ट पास बाय इट, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ अंदर जाए, माथा टेके और उस प्लेस को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लाइक पीपल से कि यहाँ पे माता रानी के जो पैर है उनका इम्प्रेशन है. क्योंकि जब माता रानी जा रही होती है, मतलब भाग रही होती है भैरव जी से, तो वो इस जगह पे थोड़ी देर के लिए हॉल्ट खड़ी होती है, तो उनका जो इम्प्रेशन है इस पत्थर में पड़ जाता है. तो वो पत्थर आप मंदिर के अंदर जाके जरूर नोटिस करना. मैंने मिस कर दिया था, फिर दोबारा अंदर गई थी नोटिस करने के लिए. वो पत्थर में उनके पाए लगी है चारों तरफ, और उनके जो पैरों के निशान है वो सेव कर रखे हैं. तो इसलिए इस मंदिर में जाना आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे माथा टेके और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करें, बिकॉज आई फील दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट देन ऑल अदर पॉइंट्स. तो चरण पादुका से आने के बाद आप स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा. अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है अर्धकुमारी. तो अर्धकुमारी इज लाइक द हाफ वे, लाइक it's 6 kilometers. तो इसके बाद हमारी जर्नी टिल भवन इज 6 kilometer. तो अर्ध मीन्स लाइक हाफ, वी आर एट द हाफ वे ऑफ द डिस्टेंस भवन से. और इसलिए, और इसको कुंवारी भी इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो माता थी वो तब उनका जो रूप था वो एक कन्या के रूप में थी. और वहाँ पे जाके वो जो अर्धकुमारी में क्या है, वहाँ पे गुफा है, तो वहाँ पे जाके माता वहाँ पे छुप गई थी. 9 months के लिए उन्होंने तपस्या करी थी. तो इसलिए, और जहाँ पे वो छुपी थी ना, आप जब जाएंगे अंदर तो वो एक वूम टाइप की शेप में है. जब आप गुफा के अंदर जाओगे ना तब आपको दिखेगा वहाँ पे 2 बल्ब भी है, और वहाँ पे वो गुफा वूम की शेप में है. तो वहाँ पे उन्होंने 9 months अपने गुजारे थे तपस्या में. और उसके बाद जब उनको आभास हुआ कि हाँ भैरव जी आ चुके हैं, कोई आ चुका है मुझे फॉलो करते हुए, तो वो दूसरी साइड से गुफा से रास्ता बनाते हुए दूसरी साइड से निकल गई थी. तो इसीलिए इस गुफा में 2 रास्ते हैं, एक आने का और एक जाने का भी. सो दैट्स वाई. तो जैसे ही आप अर्धकुमारी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपके ग्रुप नंबर होते हैं. तो आपको जैसे आप वहाँ पे पहुँचना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जाते ही अपना नंबर लगाना है. उस टाइम नंबर चल रहा था 500 समथिंग, और हमें नंबर मिला था 588. तो
हमने उनसे, आप उनसे पूछ भी सकते हो कि ये नंबर, मेरा नंबर कब तक आएगा। हमने वहाँ पे नंबर लगा लिया था और फिर हमने आराम से चिल किया वहाँ पे काफ़ी देर। तो हमने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर दिया था अर्धकुंवारी में। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ अर्धकुंवारी में खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार मिलता है। बिकॉज हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, मुझे, मेरी सिस्टर को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है उस वहाँ के खाने से। तो अगर आपको अर्धकुंवारी में खाना खाना ही पड़ेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ सागर रत्ना में ही खाएं। अगर आप लेट नाइट वहाँ पहुँच रहे हैं और सागर रत्ना बंद हो चुका है तो आप फ्रूट्स कैरी करें और फ्रूट्स खाएं। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कहीं से भी खाएं। आई वुड इंसर्ट अ क्लिप नाउ। ये जितना भी यमी लग रहा है, कितना डिलिशियस लग रहा है, बट इसका टेस्ट उतना ही बेकार है जितना ही यमी दिख रहा है। आई डोंट नो वो लोग ऐसा क्या करते हैं। और कुंवारी के बाद आपके वहाँ पे 2 रास्ते होते हैं। तो 2 रास्ते में एक है रास्ता जो कि है बहुत स्टीप्ड, और एक रास्ता है जो इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, जो नॉर्मली आप कर सकते हैं। मतलब स्टीप मतलब जो दूसरा रास्ता जो स्टीप है ना, वो मोस्टली जो घोड़े होते हैं ना वो वहाँ से जाते हैं, तो कहते हैं खच्चरों का रास्ता। जो दूसरा रास्ता है वो नॉर्मल है, आप वहाँ पे चढ़ाई चढ़ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन से रास्ते से जाना है। तो एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप स्टीप वाले रास्ते से जा रहे हैं और अगर आप कंफर्टेबल है स्टेप्स लेने में, तो वहाँ पे आप स्टेप्स लेके तो जल्दी जल्दी पहुँच जाओगे। बट आई हैव सीन मेनी पीपल जो नहीं प्रेफर करते स्टेप्स, उनसे स्टेप्स नहीं जमता उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे वाले रास्ते से जाए जहाँ पे ज़्यादा स्टीप नहीं है, बट वहाँ पे आपको स्टेप्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वॉक करना है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द 2 ways, ठीक है। और फिर अर्धकुंवारी से जब आप भवन पहुँचेंगे, विच इज़ 6 किलोमीटर्स फार फ्रॉम अर्धकुंवारी, तो जैसे आप भवन पहुँचेंगे तो फर्स्ट थिंग आपको अपना सामान लॉकर रूम में रखना पड़ेगा। तो लॉकर रूम में रखना पड़ेगा। तो और ऑल्सो 5:20 इज़ द टाइम जब आपके आरती का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट 8 o'clock दर्शन मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे आपको दर्शन। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, बिकॉज आपको उस हिसाब से पहुंचना है, दर्शन करने हैं, लॉकर रूम में सामान रखना है, लाइन में लगना है अगर लाइन है तो। हम वहाँ पे पहुँचे थे बहुत लेट। वी वर हैविंग VIP पासेस। तो हमारे टाइम में ये था VIP पासेस में कि जहाँ आपके दर्शन जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं लॉकर रूम दिए जाते हैं। तो उससे ये हुआ कि हमें कोई क्यू में नहीं लगना है, हमें बेयरफुट कहीं भी चलना नहीं था। हमने डायरेक्ट अपने चप्पलें और अपनी बिलोंगिंग्स थी उस लॉकर रूम में रखी और वहाँ से यात्रा के लिए अंदर दर्शन के लिए अंदर चले गए, ठीक है। बट नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं भवन, आपको लॉकर रूम में सामान रखना पड़ता है और उसके लिए एक डिसेंट क्यू होती है, आपको क्यू में लगना पड़ता है। फिर वहाँ से नंगे पैर आपको भवन के दर्शन तक का वहाँ भवन के मतलब आपको फ़ोन, बेल्ट, सब कुछ, ईयरफोन, एवरीथिंग शुड बी सबमिटेड ओवर देयर। आप बिना किसी चीज़ के दर्शन करेंगे, इट्स लाइक दैट। और वहाँ पे आपको सब कुछ सबमिट करके वहाँ से नंगे पैर चल के आपको भवन मतलब दर्शन के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है और फिर वहां से आपके दर्शन होते हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस है VIP और नॉर्मल में। और दर्शन तो वही होते हैं जो सबके लिए होते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और मेरे दर्शन बहुत ही शानदार हुए। आप हमारी स्माइल से देख सकते हो कि हमारे दर्शन कितने शानदार हुए हैं। हमारे VIP दर्शन कराए गए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया दर्शन में। पता संचिता इन दोनों का तो मतलब फर्स्ट टाइम था, इसका फर्स्ट टाइम था। और दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया। तो प्रॉब्लम ये थी कि वी प्लान वेरी लेट फॉर आवर वैष्णो देवी यात्रा। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें कोई भी रूम्स नहीं मिले, रूम अवेलेबल ही नहीं थे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी यात्रा जब प्लान कर रहे हैं तो जो यात्रा पर्ची भी होती है ना, वो आप ऑनलाइन ले ले, और जो रूम्स भी होते हैं वो आप ऑनलाइन ही बुक करके आए। बिकॉज बिना रूम के, एक तो आपको बिना नहाए जाना पड़ेगा दर्शन के लिए, नहाना इज एन इशू। और सेकेंडली आपको जैसे आप क्योंकि इतनी रात भर यात्रा कर रहे हैं तो आप सोए भी नहीं हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
तो अगर आपको सही में आपको नींद चाहिए तो आप कहाँ सोओगे, तो उसके लिए आपको रूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्योंकि आप ओपन में नहीं सो सकते, आई थिंक सो, बिकॉज वहाँ इतनी ठंड होती है नॉर्मली खड़े होने में, तो आप वहाँ सोओगे कैसे। मतलब कंबल मिल जाते हैं आपको वहाँ पे, अगर आप ओपन में सो रहे हो, कहीं भी सो रहे हो, आपको कंबल तो मिल ही जाएंगे, लेकिन तब भी कंबल से नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो आप मार्बल का फर्श है, तो मार्बल की अलग ठंड है, वैसी ही वहाँ पे ठंड है, तो आप कैसे सोगे ओपन में, आई डोंट नो। तो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली। ऑल्सो अगर आपको फाइनली नहीं मिल पाए रूम, ठीक है, जैसे हमें नहीं मिल पाया था रूम, तो हम इस जगह में यहाँ से लेफ्ट में रुके थे। यहाँ पे क्या होते हैं, बेड नहीं होते, आई वुड नॉट से मैट्रेस नहीं होते, मतलब एक उन्होंने मतलब जो बेड बना रखे हैं, मतलब प्लाई के, उसके ऊपर आप ढेर सारे कंबल ले लो। जैसे सपोज कंबल आपको आफ्टर गिविंग सम सिक्योरिटी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपने 8 कंबल लिए तो आपको 800 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तब जब आपका कंबल का यूज हो चुका है, आप कंबल वापस करो और 800 रुपीज़ वापस ले लो। तो इट वर्क लाइक। आफ्टर टेकिंग रेस्ट हमने वहाँ से फिर मतलब हमारे एक फ्रेंड ने तो यात्रा स्टार्ट करी, बट हम तो एग्जॉस्ट हो चुके थे और हमने डिसाइड किया हम रोप वे से जाएंगे। तो लास्ट टाइम आई डेंट सी रोप वे एनीवेयर, बट दिस टाइम रोप वे वॉज देयर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और वहाँ पे रोप वे इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको भैरव मंदिर तक जाना और वापस आना दोनों कवर्ड है, तो विच इज़ ग्रेट। तो जहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वहीं आपको वापस छोड़ता है रोप वे। तो हमने रोप वे लिया था और वहाँ से हम भैरव मंदिर पहुँच गए। भैरव मंदिर में हमने बढ़िया से दर्शन करे हमारे। और एक और चीज़, भैरव मंदिर आप जा रहे हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे मंकी होते हैं इतने ज़्यादा, तो अपना प्रसाद बहुत ही संभाल के बचा के अपने सीने से लगा के रखे, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो भैरव मंदिर, फिर आप वहाँ से भैरव मंदिर जा सकते हैं। तो भैरव मंदिर से आप वहाँ पे पूजा करें, माथा टेके, और जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर आपको विभूति मिलती है, राख जिसे कहते हैं, और वो विभूति को आप रख सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कोई पेपर कैरी करे अपने साथ। हमने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ किया था ट्रेन टिकट का, हमने उसमें स्टोर कर लिया अपनी विभूति, क्योंकि वो तो ले जानी है। ज़्यादा मतलब डिसेंट अमाउंट की विभूति अपने पास रख लो, जिससे कि आप सबको टीका लगा सको घर पे आकर, ठीक है। फिर जैसे ही आपके दर्शन हो जाए, वहाँ पे आप बाहर जाए, वहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस दिया है, ओपन स्पेस, जहाँ पे आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। काफ़ी चेयर्स भी है वहाँ पे, आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। तो वहाँ पे लेकिन अपना प्रसाद ध्यान से रखें, वहाँ सब जगह, हर एक जगह बंदर हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने आफ्टर क्लिकिंग सम पिक्स और इन्जॉय करने के बाद हमने वापस वहाँ से दोबारा, सिंस हमारा रोपवे था तो हमने दोबारा रोपवे से एंट्री लिया और वहाँ से हम वापस भवन पहुँच गए, क्योंकि दैट वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम वापस भवन पहुँच गए। अब फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट होती है भवन से अर्धकुमारी, क्योंकि अब हमारा अर्धकुमारी में दर्शन का टाइम था और हमारा नंबर छूटने वाला था, हमें ऐसा पूरे चांसेस लग रहे थे, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ अर्धकुमारी पहुँचे एंड द व्यू वॉज अमेजिंग। एंड उसके बाद वहाँ पे ग्रुप नंबर उस टाइम था 595, हमारा ग्रुप नंबर था 588। तो हमने ग्रुप नंबर अपना मिस कर दिया था, बट सिंस हम लोगों ने इतने मार्जिन से मिस किया था तो दैट इज़ नॉट एन इशू। अगर आपका ग्रुप नंबर 10 या 15 नंबर से आगे पीछे हुआ है तो इट्स ओके, दे वुड अकोमोडेट यू एज वेल। कुमारी में भी हमारे तसल्ली से दर्शन हुए, तसल्ली से एकदम। और ऑल्सो अर्धकुमारी के अंदर भी आप कुछ नहीं लेके जा सकते हो, तो वहाँ पे भी अर्धकुमारी के ठीक सामने लॉकर रूम होते हैं। लॉकर रूम में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ, और लॉकर रूम में आप अपना सारा सामान लाइक ईयरफोन, बेल्ट, एवरीथिंग, जैसे आपने भवन में सब कुछ जमा किया था लॉकर रूम में, वैसे ही आपको सब कुछ यहाँ पर भी जमा करना पड़ता है। और सब कुछ जमा करके तसल्ली से बैठ के अपनी नंबर का इंतज़ार करें
और गुफा से निकलने के बाद ही वहाँ बाहर एक मंदिर भी है और वहाँ पे माथा टेके और वहाँ पे वो लोग प्रसाद भी देते हैं आपको। और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे थे। और ऐसे लाइक दिस वॉज द लास्ट स्पॉट एंड देन वी वेंट बैक टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी फिनिश्ड आवर वैष्णो देवी यात्रा। It was a wonderful experience. I can't tell enough how wonderful it was. Although I was not well, there were a lot of things which was not going smoothly before coming for the yatra. हमारी ट्रेन टिकट नहीं हुई थी, but everything fall in place like सुपरबली, ऐसे कि जैसे कि हाँ जैसे बोलते हैं माता रानी ने ही बुलाया है, वैसे ही सब कुछ हुआ और हमारे दर्शन भी हो गए बहुत ही शानदार। तो दैट्स हाउ द यात्रा एंडेड और इट वॉज अमेजिंग जर्नी विथ मी, माई फ्रेंड्स and everyone. So if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Thank you. See you soon. Bye bye.